संबंधित बहुत सारे प्रतियोगिता में आने वाले प्रश्नों की जानकारी हम बच्चों से लेंगे। हालांकि इनको कुछ इसमें से पढ़ाए गए हैं, लेकिन सारा नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि आप जान लीजिए आज के समय में जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो संस्थाओं के पढ़ाने से बड़ी कम आ रहे। स्टडी पॉइंट एक ऐसी संस्था अपने मुंह मियां मिट्ठू में हो रहा हूं कि हम लोग इस एरिया को कवर करते हैं। अगर बच्चे पढ़ ले तो गारंटेड सब प्रश्न लड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बच्चे पता नहीं किस दुनिया में पढ़ रहे हैं, जहां तहां के कह रहे बीपीएससी का क्वेश्चन भारी है, ये क्वेश्चन भारी है, वगैरह वगैरह। चलिए हमारे बच्चे कुछ ऐसे ही प्रश्न के जवाब देंगे। सबसे पहले इनसे सवाल है, ये बताएंगे आप भारत आजाद कब हुआ था? डेट के साथ 26 जनवरी 1947। इनकी ब्रिलियंसी देख सकते हैं आप लोग। 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, 26 जनवरी को। तो बैठिए, इसी उम्र में ही मार रहे होंगे लाइन कहीं ना कहीं। जी आपकी बारी है, आप बताएंगे भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंट हुआ था। समझ सकते हैं इनकी तैयारी। 15 अगस्त 47 को हुआ था। आप देखिए बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए, एकदम से क्या बताएं, एकदम से मुड़ी गा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी फेसबुक पर बहुत रहते हैं और चाहते हैं इनको भी लोग दुल्हा की तरह देखें और जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, बारात लगे, बात खत्म का ससुराल चाहिए। आप बताएंगे कि इंडिया जो है रिपब्लिकन स्टेटस को कब प्राप्त किया? 1950। अच्छा, इनका तो सही हो गया। एक और बता दीजिए, फजल अली कब अध्यक्ष बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? 1953। डेट बता देंगे? बैठिए। आप किस तारीख को फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तारीख क्या था? 22 दिसंबर। बहुत बढ़िया, मर्द हो तो ऐसा। बैठिए, ये बेचारा पढ़ता है। आप ये बताएंगे, आप फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। सुनते रहिए आप लोग। 2 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। बैठिए, ध्यान नहीं है। आप ये बताएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आजादी के बाद पहली बार कब बना? 1947 में। बैठिए। आप बताएंगे, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1947 में, डेट बता सकते हैं? 1947 महीना भी जून नहीं, नवंबर 1947 में। बैठिए। ये लोग एकदम नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या बताएं। ये वो लड़का पढ़ता है, बच्चा है अभी, और उम्मीद है अच्छा करेगा। सवाल आपसे है, ये बताएंगे कि जो 1947 में राज्य पुनर्गठन आयोग राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था, वो कौन से व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में बनी थी? एस.के. दर। एस.के. दर। बैठिए। अच्छा, एस.के. दर जो बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, जो पहला बनाया गया था, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 + 1। बैठिए। आप ये बताएंगे, एस.के. दर समिति जो बनी थी नवंबर 1947 में, उसमें 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। बता सकते हैं एस.के. दर किस पद पर थे जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, या कहां से आए थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए, आपसे सवाल है सर, ये बताएंगे कि दर समिति का जो गठन किया गया था, आप बता सकते हैं कि कब किया गया था? 22 नवंबर 1947। 22 नवंबर 1947 को किया गया था। क्या आप सही हैं? किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके द्वारा। कितने समिति में कितने मेंबर थे? 3 + 1 थे। बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताएंगे आप कि आपका डेट सही है? जी। डेट सही है जी। क्या डेट होगा? 27 नवंबर। तो ये 22 बोल रहे हैं और जिद पर हैं। बढ़िया, ठीक है, ऐसे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। 27 नवंबर 1947 को जो समिति बनी थी, क्या नाम था? एस.के. दर समिति। आप बताएंगे, 27 नवंबर 1947 को एस.के. दर समिति बनी थी, किस लिए? गठन करने के लिए। वो किस पद पर थे दर साहब? पहले इलाहाबाद के न्यायाधीश थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे। बहुत बढ़िया। आगे आप बताएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 22 दिसंबर 1953 को बना था, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 2। केम पनिक्कर और हृदयनाथ। मारा जाएगा फैट तभी सुधरेंगे।
समझ रहे हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं रह गया है एकदम। खाली गांव जाइए, आराम से काम कीजिए, बैठे रहिए, खाइए पीजिए। आपकी बारी है। ये बताएंगे कि जो फजल अली की अध्यक्षता में बनी थी, 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष थे, 3 थे, कब रिपोर्ट दिया? 1936 में दिया। 53 में बना, 36 में रिपोर्ट देगा। बड़े 55 में रिपोर्ट दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली बने थे, केम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे मेंबर इसके, 1955 में रिपोर्ट दिया। 53 में बना, 55 में रिपोर्ट दिया। और कब ये अधिनियम का रूप लिया? 56 में। बढ़िया लिखवाए हैं सब। आगे बताएंगे कि 56 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट आया, लागू किया गया, उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 + 6। बैठिए। आजादी के पहले भाषा के, इनके भारी क्वेश्चन था, इनका नया था, जान के पूछे। तेज आदमी है तो अब नया बताइए कुछ। जी जी, आगे हैं। आजादी के पहले भाषा के आधार पर कौन राज्य बना? उड़ीसा। वाह, ठीक है। आप ये बताइए कि आजादी के ठीक पहले कौन भाषा के आधार पर राज्य बना? अच्छा, लड़का कंफ्यूज नहीं हुआ, अच्छी बात है। और आजादी के बाद आंध्र प्रदेश। वाह, आगे आप बताइए। कौन व्यक्ति था जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए उपवास रहा और मर भी गया? पुट्टी रामालू। वाह, पुट्टी रामालू। रामुल्लू। बढ़िया। पुट्टी रामुल्लू कब मरा? आप तेज हैं। हाँ, 1953 में उनका डेथ हुआ। जवाहरलाल नेहरू राजस्थान में थे, घबरा गए, हरबर दरबार उन्होंने तेलुगु भाषी क्षेत्र को तमिलनाडु से अलग किया था। जी, आप ये बताइए कि जिस समय आंध्र प्रदेश अलग हटा था, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। बोलिए ना। जवाहरलाल। 47 to 64, 47 से 64 तक। 53 में अलग हटला था ना, बुझाई। बैठिए। इनका लाइन बाई लाइन बच्चों को सवाल चाहिए, तनी घुमाइएगा पसीना झड़ जाता है एकदम से। आप बताएंगे कथी? आज आराम से पूछेंगे, इधर उधर से का। तो हम जान रहे आज आप क्लास किए हैं, तो अपने गंगा जी में कूदिएगा तो कहिएगा आज अलबानी हमरा के मत डुबाई। कोई मतलब हुआ? यहाँ नहीं चलता है। कूदिएगा और डुबैबो करेगी, भिजैबो करेगी, ठंडो लगेगा। स्टडी पॉइंट है, यहाँ कोई बक्सा नहीं जाता। आप सवाल बताएंगे भारत गणतंत्र कब हुआ? डेट ठीक तो हो गया, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ? और भारत रिपब्लिकन स्टेटस को कब प्राप्त किया? हाँ, ये भी 1950 से हुआ। चलिए ठीक है, वही चीज है, समझ गए इतना। अभी बताएंगे। चलिए बता दीजिए, भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947। और भारत रिपब्लिकन स्टेटस कब प्राप्त किया? 26 जनवरी 1950। और भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तिरंगा में कितना रंग होता है? 4। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु। राष्ट्रीय पशु। पशु और पक्षी में अंतर समझिए। बैल तो बिहार का है। बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी? मोर। राष्ट्रीय नदी? गंगा। राष्ट्रीय मछली? अच्छा, ये बताएंगे राष्ट्रीय वाक्य? ना। चलिए जी, ना बैठिए, पीछे से पूछना है अभी। आप बताएंगे थोड़ा सा कि 22 दिसंबर 1953 को किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी? फजल अली की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। आगे बताएंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्टें कब आई? 1955 में। आप ये बताएंगे यह रिपोर्ट कब इंप्लीमेंट हुआ? 56 में। चलिए आगे बताएंगे आप कि भाषाई आधार पर आजादी के पहले कौन राज्य अलग हुआ? उड़ीसा। आजादी के बाद? हाँ,
उड़ीसा। सुनिए तो मारिए तो फट इनको। आंध्र प्रदेश बढ़िए जी। आप 1960 में कौन दो राज्य बना? हिमाचल। सुनिए मुंबई और गुजरात, मुंबई से गुजरात अलग हुआ था। चलिए थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, उन लोगों से पूछना है। चलिए राहुल जी खड़ा होइए, ये बताएंगे मुंबई से गुजरात अलग कब हुआ? 1960 में। बैठी बगल में। आप बताइए कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, 11वां विशेष राज्य का दर्जा किसको मिला? हाँ, उत्तराखंड को। और बिहार विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? नहीं किया है। बैठिए आप, अच्छी बात है। ये बताएंगे असम से अलग कब हटा था नागालैंड? 1963। बहुत बढ़िया। आगे सवाल है, हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? 1971 में। बहुत बढ़िया। बैठिए। त्रिपुरा कब बना जी? आपसे सवाल है। 1972 में त्रिपुरा बना था। बहुत बढ़िया। बैठिए। और मणिपुर कब बना जी? 72 में। बहुत बढ़िया। और आप बताएंगे कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब राज्य का दर्जा प्राप्त किया? 72 में। चलिए बैठ जाइए आप। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑडियंस 1975। बैठिए आप। ये बताएंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कितने नंबर के राज्य बने? ना 23 और 24। बैठिए आप। 25वां राज्य कौन बना? गोवा। आप गोवा कब राज्य का दर्जा प्राप्त किया? आज घबराए हैं। 1987। आज इनका भी हालत खराब है एकदम से। ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। बैठिए। आप बताएंगे बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1900। बिहार से झारखंड। सुनिए 15 नवंबर 2000। बैठिए, सवाल सुनिए बढ़िया से। आप 9 नवंबर 2000 को कौन सा प्रांत अलग हुआ? चलिए आइए। उत्तराखंड। आप बताएंगे कि 2000 में 3 राज्य बने थे। तीनों का नाम और डेट बताइए। उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर हाँ। को, और फिर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर को। वाह। और 15 नवंबर को अलग हुआ था झारखंड। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए तो ये लड़का सब है। तनी देर कीजिए, लेकिन जो कीजिए वो फाइनल कीजिए, घबराहट नहीं होना चाहिए। जी आपकी बारी है। आप बताएंगे कि क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिश कब आई थी? 1956। वाह, मस्त लड़का, धन्यवाद। बैठिए आप। कितनी क्षेत्रीय परिषदें बनी हैं? 6। हम क्षेत्रीय परिषद दें, करें 2। आगे बताएंगे क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। बैठिए जी आप। ये बताएंगे कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। किससे अनुमति लेता है राष्ट्रपति, या किसको आदेश देता है? गृह मंत्री को। आप क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका कुछ नाम बताइए। मुख्य सचिव होता है। राज्य का मुख्य सचिव। राज्य का, हाँ। राज्य का सीएम भी होता है। सीएम होता है। राष्ट्रपति का आदेश देते हैं। केंद्र का भी 2 मंत्री होता है। राज्य का मुख्यमंत्री होगा, राज्य के मंत्री होगा जो राज्यपाल बनाएगा, और विशेष सचिव होंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होंगे। ये सब रट जाइए एक बार में महाराज। चलिए आपकी बारी है। ये बताएंगे तेलंगाना कब बना? डेट 2 जून 2000 को, माने 2014 को। 2 जून 2000। आप वर्तमान में कितने राज्य है? 29 है। सुनिए इनका 28 है। बैठिए, घबराहट बा। आप ये बताएंगे कौन सा 29 राज्य थे, कौन सा अलग हट गया, माने राज्य नहीं रहा?
वाह। आप ये बताएंगे जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या हो गया? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अच्छा चलिए, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। कब मनाते हैं? हाँ चलिए, अब इधर से सवाल है इन लोगों से। हाँ कैमरा। और दक्षिण भारत में इनका हस्बैंड है, देखिएगा चेन्नई में कि ये क्या कर रही है। खड़ी हो जाओ। बड़े कड़े संस्था में लोग आया है और बड़ी कड़ी ट्रीटमेंट इन लोगों को होती है। सिक्किम राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? हाँ 1975। बैठिए। आप गोवा राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? 87। बढ़ो। आप गोवा कितने नंबर का राज्य बना? 25वां। बहुत बढ़िया। आप ये बताओ बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? हाँ 15 नवंबर 2000। डेट बोलना चाहिए। आप ये बताओ कि झारखंड जो है कब अलग हुआ? अभी तो एक बोली है, माने डेट 15 नवंबर। आप बताओ उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 36। अच्छा ये बताओ बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ? जी जी 12/12/1911 को घोषणा हुई और 12 को अलग हो गया। बैठिए। दिल्ली दरबार के दौरान। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1912 में। 16 अक्टूबर 1905। हाँ 1905। बहुत बढ़िया। आगे एक और सवाल बताओ तुम। कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? बहुत तेज है ये, हम महसूस करते हैं कि पढ़ने में ठीक है। और दूसरा कि आत्मविश्वास को भी मजबूत रखना। असम से नागालैंड अलग कब हुआ? 1963। प्राइज इसको मिलता है बार बार क्योंकि तेज बच्ची है। कहीं से पूछिए जवाब इसका आता है। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। चलिए अच्छी बात है। आप बताइए कि 72 में कौन 3 राज्य बने थे? 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। मेघालय। बैठी बगल में। हिमाचल प्रदेश कब अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया? 1971 में। बैठिए। चलिए आप भारत में किन 2 देशों की राजधानी है? जम्मू में चंडीगढ़ है। बैठो। भारत में किन 2 देशों की राजधानी है? बैठो। भारत में किन 2 देशों की राजधानी है? कोई बताएगा जी आप लोगों में से? नहीं है, तिब्बत की है। तिब्बत की राजधानी धर्मशिला है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। गजब। बैठ जाओ। आप ये बताओ कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ? उनके रिपोर्ट को कब पारित किया गया? 1956 में। किस माह में? जुलाई में। बढ़िया लिखाए हैं सब। आगे बताइए कि स्टेट रिकॉग्निशन कमिटी 1955 में जब रिपोर्ट आया उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। वाह बहुत बढ़िया। ये भी तेज है। आपकी बारी। केम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जिस समिति के सदस्य थे उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। बैठिए। इसके दर समिति का गठन किस तारीख को हुआ? 1956 में 27 नवंबर। बढ़िए। आप इसके दर समिति की रिपोर्ट कब आया? 1953 में आता है। गलत के सलात। कब आया ऑडियंस? इसके दर समिति की रिपोर्ट 1948 में। जी आप भाषा के आधार पर जो है अभी कितने राज्य बने हैं? एक भी नहीं। आना बनना चाहिए। किसने कहा था भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा? फजल अली ने। बैठो। भाषा के आधार पर फजल अली ने कितना राज्य बनाया था? 14। उसके बाद कहा अब नहीं बनेगा। आप ये बताओ कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। बैठिए। आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश 2 मर्ज कर दिए गए हैं? दमन, दीव और दादर नागर हवेली। आप बताओ कुल कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6। क्षेत्र
क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश किस धारा में है? 15 अभी लिखाए हैं, देखो कॉपी में आप। क्षेत्रीय परिषदें जो 15 है, भले 6 है, धारा 15 में है। यह कब आया था? 1956 में। आप ये बताओ कि क्षेत्रीय परिषद के जो गठन है ये काम कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद जो 6 है इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, तब फिर कुछ और अभी नोट कराएंगे आप लोगों को, और आप लोग रट के आइए, और नहीं तो ऐसे ही समाज के सामने आप लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन एक खुशी हुई कि आज इस डर से मैंने देखा कि 90% बच्चे सही जवाब दिए हैं, तो एक बढ़िया है। मात्र 10% बच्चे डिस्टर्ब रहे हैं, कोई बात नहीं, उतना होता है, कैमरे के चलते थोड़ा घबराहट होता है, लेकिन कल भी जो है आपसे सुना जाएगा इसके आगे कड़ी को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।